प्रिय दर्शकों सुनिए, गोचर जो होता है ना, यानी गोचर से सभी कुछ निर्धारित होते हैं। राशिफल निर्धारित होते हैं, गोचर से ग्रहों का परिवर्तन निर्धारित होता है, बहुत सारी चीजें निर्धारित होती हैं। तो गोचर का अर्थ यह होता है कि जब आकाश मंडल में सभी ग्रह अपनी अपनी राशियों को चेंज करते हैं, वह कभी उच्च के होते हैं, कभी नीच के होते हैं, कभी वक्री होते हैं, कभी युवा होते हैं, कभी वृद्ध होते हैं। तो यह जो परिवर्तन होता है यह ग्रहों के पावर को दिखाता है। और अगर गोचर में कोई ग्रह बहुत ही अच्छे पोजीशन पे आया है तो आपकी कुंडली में जो ग्रह अच्छा है, यानी वही ग्रह अच्छा है, तो उसके फल में वृद्धि हो जाएगा। और अगर गोचर में अगर वो ग्रह कमजोर है आपकी कुंडली में तो उसके कमजोर फल में यानी अशुभ फल में कमी आ जाएगी। लेकिन अगर गोचर में कोई ग्रह नीच का हो जाता है या अशुभ स्थिति में चला जाता है या शत्रु क्षेत्र में चला जाता है तो आपकी कुंडली में जो वो शुभ ग्रह की स्थितियों में है वो थोड़ा कमजोर पड़ेगा। और वह ग्रह कमजोर स्थिति में तो उसके फल में और जो है कमी आनी प्रारंभ हो जाती है। यही है गोचर का अर्थ। इसलिए गोचर का मनुष्य के जीवन के ऊपर बहुत हद तक प्रभाव है। हाँ ठीक है, गोचर के हिसाब से आप किसी का भविष्य को नहीं चला सकते, क्योंकि सबका अपना अपना पर्सनलाइज कुंडली होता है, अपना अपना भविष्य परमपिता परमेश्वर ब्रह्मा दे करके भेजते हैं। लेकिन ग्रह गोचर के हिसाब से इतने अवस्थाएं पता चलती हैं कि आपका क्या होने वाला है। यह महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आज आपको इसलिए शेयर किया क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो अब कंफ्यूज कभी मत होइएगा। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं मार्च महीने का वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले आपका संपूर्ण मासिक राशिफल लेकर के। मैं आपको बताऊंगा कि मार्च महीने में कैसा रहेगा आपका संपूर्ण भविष्यफल। उपाय भी आपको बताएंगे, ग्रहों की कौन कौन सी अवस्थाएं चेंज हो रही हैं ये भी आपको बताएंगे। तो चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले दो महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दूंगा। पहली जानकारी मैं आपको यह दूंगा कि यह वीडियो जो है मेरा यह लग्न पे आधारित है। आपको अपना लग्न पता है तो आप लग्न के हिसाब से ही मेरी इस जानकारी को देखिए। आपको लग्न नहीं पता है तो आप चंद्र राशि या नाम राशि के हिसाब से मेरी इस जानकारी को देखिए। दूसरी जानकारी, क्योंकि कोई भी राशिफल जब निर्माण होगा तो ग्रहों की अवस्थाएं तो समझनी पड़ेंगी, क्योंकि यही ग्रहों की अवस्थाएं तो आपकी स्थितियों को बताने वाला रहेगा। तो सर्वप्रथम देखिए क्या होगा। 14 मार्च को सूर्य जो है ये कुंभ राशि को छोड़ करके, कुंभ राशि के स्वामी कौन? शनि। और शनि के राशि में जब सूर्य रहते हैं तो शुभ फल नहीं देते हैं ज्यादा। तो कुंभ राशि को छोड़ करके ये मित्र की राशि मीन में चले जाएंगे, मतलब कर्म क्षेत्र को छोड़ करके आय स्थान में चला जाएगा, जो सरकारी कर्म क्षेत्र वालों को नौकरियों के लिए भी लाभकारी रहेगा और आय के लिए तो विशेष बढ़ोतरी देखने को मिलेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी देखिए क्या है कि 11 मार्च को बुध जो है वह कुंभ राशि में चले जाएंगे। कुंभ राशि के स्वामी होते हैं शनि, और शनि और बुध का तालमेल तो बहुत ही बढ़िया है। यानी यह राशि परिवर्तन फाइनेंस के सेक्टर में और आपके धन और विदेश मामलों में कुछ लाभकारी फल को दिखाने वाला रहेगा। तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि 17 मार्च को शुक्र जो है वो चले जाएंगे मीन राशि में, जिसमें वो होते हैं उच्च के। और ये अभी कर्म क्षेत्र में एक तो शुक्र ऑलरेडी अस्तगत है, कुछ तो राहत दे रहा है लेकिन है तो अस्तगत, भले ही कर्म क्षेत्रों में बैठा हुआ है। अब लग्नेश कर्म क्षेत्रों में बैठे हुए हैं तो ठीक है, राज्यों की उत्पत्ति कर रहा है, लेकिन जब ये आय स्थान में चले जाएंगे ना 17 मार्च के बाद, तो बहुत लोगों को, खास करके मीडिया और इंडस्ट्री वाले लोगों के लिए विशेष लाभकारी रहेंगे, फैशन डिजाइनिंग इंडस्ट्री वाले लोगों के लिए। अब यहां पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखिए, कौन कौन से योग बन रहे हैं। बुध के द्वारा केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति हो रही है जो 11 मार्च तक रहेगा, जो बहुत ही शुभ और लाभकारी है। इसके बाद पुनः जो है केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति हो जाएगी, मतलब बुध जो है पूरे महीने आपको केंद्र त्रिकोण राज्यों की उत्पत्ति करने वाला रहेगा। इसके बाद शनि जो है केंद्र त्रिकोण राज्य की उत्पत्ति के साथ सस नामक राज्यों की उत्पत्ति करके रखा है, मतलब शनि भी आपके कुंडली में बहुत ही शुभ और लाभकारी फल देने वाला है, जो कह सकता हूं कि फैक्ट्रियों से रिलेटेड, लोहे से रिलेटेड, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों के लिए शुभ रहेगा। नए नौकरी और प्रमोशन के लिए भी शुभ देने वाला रहेगा फल। और ऑलरेडी सभी लोग जानते हैं कि बृहस्पति और शनि नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति किए हुए, जो अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल है। 11 से 14 मार्च तक बुध आदित्य योग की उत्पत्ति होगी, जो अचानक सरकारी नौकरी के कर्म क्षेत्रों में और धन को बढ़ाने वाला रहेगा।
11 से 17 मार्च तक लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति होगी, जो बुध और शुक्र के द्वारा होगा। इस समय आपके जीवन में अचानक धन की प्राप्ति के साथ सम्मान मिल सकता है, या किसी बड़े पद के लिए आपको यह बड़े मनोनीत किया जा सकता है, या पॉलिटिक्स वगैरह से रिलेटेड टिकट वगैरह मिल सकता है। तो यह है ग्रहों का संपूर्ण हाल। अब एक एक करके मैं बताता हूं कि कर्म क्षेत्रों से लेकर के आपकी संपूर्ण स्थितियां क्या रहेंगी। सर्वप्रथम देखिए कि कर्म क्षेत्र का स्वामी शनि जो है पूरे महीने नीच भंग राज्यों के साथ केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके रखे हुए है, जो नए नौकरियों के योग को बनाएगा, प्रमोशन और पदोन्नति को देने वाला रहेगा। लग्न के मालिक यानी आपके मानसिक स्थितियों के लॉर्ड जो है शुक्र जो है वो उच्च के हो जाएंगे 17 मार्च से, ऐसे केंद्र में बैठे हुए हैं जो अत्यधिक शुभ और लाभकारी है, यानी मान सम्मान में पूरे महीने कहीं से कमी नहीं होगी। तीसरी महत्वपूर्ण यहां पे एक समस्या यह दिख सकता है कि लग्न में ही मंगल और राहु का अंगारक योग बन रहा है, यानी मानसिक तनाव और अस्थिरताओं से आपको बच के रहना है और किसी भी हाल में जो गलत डिसीजन नहीं लेना है। अगर मैं बात करना चाहूं तो जो व्यक्ति लोहा से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, या फिर बिल्डिंग बनाने से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, बड़े बड़े इंडस्ट्री या फिर बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, पेट्रोलियम पदार्थ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, लिक्विड से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, कोयला से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, अगर आपकी बात में करना चाहूं तो पूरे महीने आपका जीवन बहुत बढ़िया रहेगा, यानी ट्रांसपोर्टिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों वालों के लिए भी समय पूरा महीना बहुत ही शुभ और लाभकारी रहेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि जो व्यक्ति सरकारी कर्म क्षेत्र में है, डॉक्टर है, कपड़े से रिलेटेड काम कर रहे हैं, कांच से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, या फिर जो व्यक्ति प्रशासनिक अधिकारियों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए 14 मार्च तक नौकरी के अच्छे योग बनेंगे, व्यापार में अच्छे योग देखने को मिलेंगे, बॉस से और पिता से विशेष सहयोग देखने को मिलेंगे, और 14 मार्च के बाद फंसे हुए पैसे वगैरह भी आपके निकलने प्रारंभ हो जाएंगे, और हो सकता है किसी अच्छे पद में जो है आप नमोनित होकर के जो है आपको विदेश जाने की संभावना भी इन क्षेत्र वालों की बन जाए। तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या रहेगी, जो व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, फूडिंग, रेस्टोरेंट और ब्यूटी पार्लर, स्पा, बुटीक वगैरह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, इसके अलावा जो है होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, सौंदर्य प्रसाधन से रिलेटेड हर कर्म क्षेत्रों वाले लोगों की अगर मैं बात करना चाहूं तो आपके लिए जो है 17 मार्च तक का तो समय सामान्य तौर पे धीरे धीरे चलना तो चलेगा ही, लेकिन 17 मार्च के बाद इतना अच्छा बूम देखने को मिलेगा कि विदेशों में आपके ऑडिशन होने चालू हो जाएंगे, लोग आपके कायर हो जाएंगे कि मुझे भी अपने कर्म क्षेत्रों में मौका दिया जाए, और अच्छे अच्छे लोगों के साथ संपर्क के साथ में आपके लिए कर्ज मुक्ति के भी विशेष योग देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा जो व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड, इंश्योरेंस से रिलेटेड, प्रिंटिंग प्रेस से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, लॉ से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, वाणी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, मतलब वक्ता है या प्रवक्ता है किसी भी क्षेत्रों में, या लॉयर से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, आपके लिए पूरे महीने बल्ले बल्ले रहने वाला है। जो व्यक्ति मैनेजमेंट या एमबीए से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, पूरे महीने का कहना नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 11 मार्च के बाद तो जितने लोग भी इन क्षेत्रों में बैठे हुए थे ना, टारगेट पूरा नहीं हो रहा था, नौकरी नहीं लग रहा था, तो 100% नौकरी लग जाएगा। इसको तो कोई नहीं रोक सकता है, गारंटी मैं देना चाहूंगा आपको। और अचानक जो है 11 से 14 मार्च और 11 से 17 मार्च के बीच में बूम भी कर जाइएगा, यह भी स्पष्ट तौर पे दिखता है, क्योंकि इस समय बुध आदित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग की उत्पत्ति होने वाला रहेगा। इसके अलावा जो व्यक्ति आयुर्वेदिक काम से रिलेटेड है, दवाई दुकान से रिलेटेड है, लॉ, जस्टिस, खेतीबाड़ी से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में जो है, और विद्यालय, शिक्षण संस्थान, स्पिरिचुअल से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, हाउस वाइफ में यानी घर में रह करके कोई आप काम करना चाहते हैं, जो घरेलू महिलाएं हैं, तो आप लोगों के लिए जो है ना पूरे महीने अत्यधिक शुभ और लाभकारी समय सिद्ध होने वाला रहेगा। यह स्पष्ट तौर पे नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति के कारण ही मैं आपको बता रहा हूं। अब यहां पे एक चीजों को और समझना है कि लग्न में ही मंगल राहु के साथ बैठ के अंगारक योग बनाए हुए हैं। तो जो व्यक्ति इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में है, जो व्यक्ति विद्युत से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में, सेना में, नेवी में है, या फिर किसी प्रकार के तीनों सेनाओं में से जो है, थल, वायु और जल सेना जितने में भी है, समझ लीजिए कि आपके लिए पूरे महीने लाभकारी समय तो रहेंगे, लेकिन आप लोग को तनाव, परेशानी, मतभेद नहीं करना है और अपने पैसों को बचा करके रखना रहेगा। पूरे महीने वृष लग्न और वृष राशि वाले विदेश जाने की संभावनाएं बहुत ही प्रबल रहेगा। खास करके जो है 11 मार्च के बाद इसमें प्रबलता देखने को मिलेगी 100%, जब बुध जो है कर्म क्षेत्र के कुंभ राशि में प्रवेश करेगा।
प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन की स्थितियों की बात मैं करना चाहूं तो प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन में जो है पूरे महीने कहीं से भी कोई खराबी देखने को नहीं मिलेंगे, बल्कि 11 मार्च के बाद प्रेम का रिलेशन भी ठीक हो जाएगा। लड़की घर वाले नहीं मान रहे थे या लड़का के घर वाले नहीं मान रहे थे तो एक दूसरे को लोग मानना प्रारंभ कर देंगे और पूरे महीने जो है दाम्पत्य जीवन में विशेष सुधार देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें ज्यादा सुधार देखने को उस समय मिलेगा जब 17 मार्च के बाद शुक्र जो है वो आय स्थान में उच्च के हो जाएंगे। इस समय विवाह के लिए उपयुक्त रिश्ते आएंगे, मन चाहे रिश्ते भी आने प्रारंभ हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों से और बड़े भाई बहनों से पूरे महीने स्थितियां सामान्य रहेंगी, ना कुछ बहुत अच्छा रहेगा ना बहुत कुछ खराब रहेगा। सरकार के लोगों से या सरकारी कर्म क्षेत्रों से ठेका वगैरह से रिलेटेड या सरकार से कुछ पैसे लेने हैं या कहीं मकान में किराए वगैरह आप लगा रखे थे वो इनकम नहीं हो रहा था या फिर कोई नौकर या मित्र जो आपको धोखा दे रहे थे, पूरे महीने आपकी स्थिति सामान्य रहेगी, ना कुछ अच्छा होने वाला रहेगा ना कुछ खराब होने वाला रहेगा। पूरे महीने संपत्ति का लाभ मिलेगा आपको, वाहन का सुख देखने को मिलेगा आपको, कुछ महत्वपूर्ण चीजें प्राप्त करना चाहते हैं तो वह प्राप्त होगा। प्रॉपर्टी लिटिगेशन से राहत मिलने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। केस मुकदमा से रिलेटेड सारी बाधाएं दूर होंगी। माता से पूरे महीने आपको सुख मिलेंगे। माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था उसमें भी स्थितियां अच्छी देखने को मिलेंगे। पूरे महीने आपके बॉस और आपके पिता आपको सपोर्ट करने वाले रहेंगे महत्वपूर्ण तथ्यों पे। पूरे महीने अगर मैं बात करना चाहूं तो संतान की उन्नति के रास्ते बहुत ही प्रबल रहेंगे। खास करके 11 मार्च के बाद आपके संतान की उन्नति होगी। जिनको संतान होने में दिक्कत हो रहे थे संतान के योग बनेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पूरे महीने जो है लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट से रिलेटेड आपको लाभ भी मिलेगा। रुके हुए नौकरी भी आपको लग जाएंगे। किसी प्रकार का टर्मिनेशन या अस्थिरताएं हो चुकी थी उसमें भी आपकी समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। पूरे महीने अगर ससुराल पक्ष की बात मैं करना चाहूं तो पूरे महीने ससुराल पक्ष में सुधार देखने को मिलेगा। खास करके 11 मार्च के बाद विशेष सुधार देखने को मिलेगा और 14 मार्च के बाद तो सुधार देखने को मिल ही जाएगा। अगर हेल्थ की बात मैं करना चाहूं तो पूरे महीने जो आपकी हेल्थ की स्थिति बल्ले बल्ले रहने वाली है, ये याद रखिएगा। आपका 17 मार्च के बाद जिनको पैरों में कष्ट और मानसिक तनाव की स्थितियां चल रही थी वह ठीक हो जाएंगी। और जैसा ही बुध जो है कर्म क्षेत्र में होगा तो पेट संबंधित प्रॉब्लम, किसी को पैरालाइज हो चुका है, यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड समस्याएं चल रही हैं, उसमें कमी देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए लग्न में मंगल और राहु बैठा हुआ है तो यह दाम्पत्य जीवन में खटपट करा सकता है और तनाव दे सकता है। तो पूरे महीने क्या होगा ना कि मानसिक तनाव, हेयर फॉल की समस्याएं, चेहरे में फोड़ा फुंसी की समस्याएं, चोट चपाट लगने की समस्याएं बन सकती हैं। तो आप पूरे महीने सावधान रहिएगा और क्रोध पे नियंत्रण रखिएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं क्रोध पे और व्यर्थ के खर्च पे नियंत्रण रखिएगा। अगर मैं बोल रहा हूं तो इसके पीछे कुछ कारण है, मजाक में हर बात को मत लिया कीजिए। अब उपाय देखिए क्या करना चाहिए। तो उपाय की अगर मैं बात करना चाहूं तो पूरे महीने आपको वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जो है मार्च के महीने में सबसे पहले तो देखिए अंगारक योग है। तो अंगारक योग को शांत करने के लिए एक ही उपाय है कि प्रत्येक दिन हनुमान जी के सामने जो है आप दीप प्रज्वलित करिए शुद्ध घी का। ये नहीं कर पाते हैं तो हनुमान जी के सामने जो है पीला सिंदूर उनके चरणों पर चढ़ाइए। ये भी नहीं कर पाते हैं तो कम से कम मंगलवार दिन गरीबों को जो है लड्डू तो अवश्य दान कर दीजिए। कुत्तों का सेवा ज्यादा से ज्यादा कीजिए। जितना राहु शांत होगा उतना लाभ मिलेंगे। इसके अलावा जो है बृहस्पति नीच भंग राज्यों की उत्पत्ति बढ़ा रहा है, यानी बृहस्पति को बल को बढ़ाना बहुत जरूरी है। तो हर गुरुवार के दिन जो है आप लड्डू का सेवन करिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करिए, क्योंकि कितना भी बृहस्पति नीच का है, नीच भंग राज्यों बना रहा है तो नीच का ही ना। ये तो वही वाली बात हुई, पैर टूट गया उसके बाद उसको ज्वाइंट कर दिया, तो पहले जैसा हो सकता है क्या? इसीलिए बृहस्पति के बल को भी ध्यान देखना आवश्यक है। और पूरे स्थितियों की बात करूं तो लग्न को प्रबल करना अत्यंत आवश्यक रहेगा। ओम श्रीम श्रीय नमः। और प्रत्येक दिन लक्ष्मी जी को मिश्री अवश्य चढ़ाइए। किसी दिन अगर छूटता है तो कोई दिक्कत नहीं है। स्थिति परिस्थिति कैसी भी हो जाए पूरे महीने मैरिड लाइफ को खराब मत करिएगा, विवाद में मत फंसिएगा। यही आपका पूरे महीने का संपूर्ण मासिक राशिफल है वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले। प्रिय दर्शकों, मार्च महीने का वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले संपूर्ण आपको मासिक राशिफल मैंने बताया है, जिसको मंथली हॉरोस्कोप कहते हैं। उम्मीद करता हूं आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए। आऊंगा आपके पास अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक मैं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता आपसे लेता हूं विदा। नमस्कार।